हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बुध उदय प्रभाव को। बुध वो ग्रह हैं जो बिजनेस के, पैसों के, आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं उसके, आपके जो भी संपत्ति है उसका आधिपत्य रखते हैं। और सिंह वालों के लिए विशेषकर आपके आय, आपके स्थायी धन, आपकी सेविंग, चाहे आप एफडी करते हों, शेयर मार्केट से संबंध रखते हों, शेयर मार्केट से पैसे कमाते हों, या कोई बिजनेस करके पैसे कमाते हों। बहुत सारे लोग आज के समय में जैसे क्रिप्टो करेंसी हो गई या ट्रेडिंग करके, या बहुत सारे तरीके हैं, तो जैसे भी पैसे कमाते हैं यहाँ पर बुध का बहुत बड़ा प्रभाव देखा जाता है। और शेयर मार्केट वगैरह, क्रिप्टो करेंसी वगैरह, इन सब में बुध का कहा जाए कि एक पूर्ण रूप से आधिपत्य। और भी ग्रहों का प्रभाव होता है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर मुख्य रूप से बुध का प्रभाव देखा जाता है। तो ऐसे बुध अब कुछ समय के लिए ही, परंतु बहुत अच्छी स्थिति में जाने वाले हैं। इसका क्या प्रभाव आपके सभी पैसे के जितने भी क्षेत्र हैं, जिस तरह भी पैसे का आप कमाते हो या यूज करते हो, वहाँ पर बुध का प्रभाव देखने को मिलेगा। आपने सुना ही होगा कि 15 सितंबर को बुध अपनी सबसे अच्छी राशि कहा जाए, स्वयं की राशि कन्या राशि, ये इनकी उच्च की राशि है, जहाँ बुध को सबसे अच्छा फल देने वाला माना जाता है। तो अब बुध स्वयं की राशि पर गोचर कर रहे थे, परंतु अभी भी गोचर कर रहे हैं, परंतु अब 30 सितंबर को ये उदय होने वाले हैं। अभी तक अस्त अवस्था को प्राप्त थे, जो कि कहा जाता है बुध के ऊपर इतना ज़्यादा प्रभाव अस्त अवस्था का नहीं होता, परंतु कहीं ना कहीं जब कोई स्थिति बनती है तो उसका प्रभाव कुछ न कुछ देखने को मिलता है। परंतु अब बुध उदय हो जाएंगे, उच्च के तो हैं ही। और बुध की स्थिति कुछ राशियों के लिए तो एक बड़े दिव्य योग की भी स्थिति बनाई हुई है, तो भद्र नामक योग है, तो उसका भी प्रभाव लोगों को मिल रहा है। और बुध का ये जो गोचर काल है, क्या परिणाम हमें देगा, जो कि ज़्यादा समय नहीं है, लगभग 2-2.5 दिनों का समय है, क्योंकि 30 सितंबर की रात्रि में ये उदय हो जाएंगे। फिर 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, फिर 2 अक्टूबर की रात्रि में, जो कि 3 अक्टूबर लग चुका होगा, परंतु 2 अक्टूबर की रात्रि में बुध अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और कन्या को छोड़ के तुला में चले जाएंगे। तो ये 2-2.5 दिनों का ही समय है, पर ये बहुत महत्वपूर्ण समय है। एक ऐसा समय जिस समय यदि किसी को एक अच्छा मौका मिल जाए तो उसकी लाइफ में फाइनेंस को लेके चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चेंज हो सकती हैं। चलिए समझते हैं कि बुध क्या कैसा प्रभाव देंगे, क्योंकि आपके 11वें भाव और दूसरे भाव का आधिपत्य रखते हैं, दूसरे भाव में गोचर भी कर रहे हैं, और आपके अष्टम भाव को अपनी दृष्टि से भी प्रभावित करेंगे। चलिए समझते हैं। बुध का ये गोचर काल आपके जीवन में ऑनलाइन एसेट बिल्ड करने वाला है। यदि आप ऑनलाइन अर्निंग करते हैं, चाहे वो यूट्यूब से करते हों या वेबसाइट से करते हों, है ना, या और भी जैसे भी आपके तरीके हैं, आज के समय में बहुत सारे तरीके हैं, लोग ऑनलाइन अर्निंग करते हैं। और जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि क्रिप्टो करेंसी, बहुत सारे लोग आज के समय में अलग अलग कॉइन्स हैं, तो जिसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो वो भी ऑनलाइन में ही आता है, वो तो डिजिटली ही पूरा लगभग कहा जाए तो रहता है। तो इसमें भी बुध का बड़ा अच्छा प्रभाव आप लोगों को मिलने के संकेत मिल रहे हैं, जो बुध की स्थिति है। और यदि आप सेविंग करना चाहते हैं, और आप नहीं, हर व्यक्ति चाहता है कि कुछ न कुछ हमारे पास बैंक बैलेंस रहे, तो यदि बैंक बैलेंस आप बनाना चाहते हैं, जैसे एफडी करना है या पीपीएफ हो गया, या और भी आप अपने रिटायरमेंट के लिए यदि सेविंग प्लान करना चाहते हैं, है ना, तो ये बहुत अच्छा मौका है। इस समय शुरुआत कर सकते हैं, ये शुरू करने का एक सही समय रहने वाला है। इसके अलावा जो लोग
अचानक धन प्राप्ति चाहते हैं, उनके लिए भी इस समय मौका मिलने की संभावना है। जैसे लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि बहुत सारे लोग इनसे संबंध रखते हैं, तो ऐसे लोगों को भी अचानक धन लाभ की स्थिति देखने को मिलने की संभावनाएं देखी जा सकती हैं इस समय। बुध का ये परिवर्तन बहुत अच्छा है। हाँ, थोड़ा यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, तो स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखिए। और क्योंकि इस समय यदि बुध है आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है, दशाएं अच्छी स्थिति में, तब तो ठीक है, नहीं तो क्योंकि बुध का सबसे ज़्यादा प्रभाव चमड़ी से और भी बहुत सारे होते हैं, पर चमड़ी से संबंधित जो है तो रोग बाधाएं जल्दी दे देते हैं। और कई बार बुध का ये जो प्रभाव है तो गुप्त रोगों को भी, वैसे मुख्य रूप से शुक्र को माना जाता है, पर बुध का भी इसमें हाथ होता है ना। तो बुध के प्रभाव से कई बार गुप्त रोगों से संबंधित आपके अष्टम भाव से भी संबंध बना रहे तो समस्याएं देखने को कई बार मिल जाती हैं। और इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और स्वास्थ्य के लिए सबसे आज के समय में अब सरकार ने भी इसको संभवतः बहुत जीरो टैक्स में संभवतः लाया है। आज के समय में जो इंश्योरेंस होते हैं, है ना, और सबसे बड़ी बात है स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए हमें योग प्राणायाम इत्यादि करते रहना चाहिए। और समय समय पर जो जांच वगैरह की आवश्यकता होती है वो भी कराना चाहिए, परंतु हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखना चाहिए। क्योंकि यदि कभी कोई भगवान कृपा से किसी को कोई समस्या ना हो, पर यदि समस्या हुई तो हेल्थ इंश्योरेंस यदि रहता है तो उसमें आपके लिए बड़ा सहयोगी होता है, यानी कि पैसों की व्यवस्था इंश्योरेंस से हो जाती है। तो ये हमारे लिए काफ़ी एक मतलब माइंड कहते हैं ना, टेंशन में नहीं रहता कि भाई चलो कभी कुछ यदि प्रॉब्लम हुई भी तो हमारे पास इंश्योरेंस वगैरह है जिससे हम अपने इलाज करवा सकते हैं। नहीं तो लोगों के कई बार जब गंभीर बीमारियां होती हैं, और अष्टम भाव गंभीर बीमारियों का भी माना जाता है, षष्टम और अष्टम, तो इसलिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और बुध का ये जो प्रभाव है आपकी इच्छाओं को भी पूरा करेगा। आपके जो सपने थे, आपके ड्रीम थे, आपकी इच्छा थी कि नहीं मुझे लग्जरी लाइफ चाहिए, जो कि बुध का लग्जरी में उतना प्रभाव नहीं, पर धन के रूप में लग्जरी तो प्राप्त होती ही है। तो बुध आपके इच्छाओं को भी पूरी करेंगे। आपकी यदि कोई प्लानिंग थी कि ये काम करना है तो ये सही समय हो सकता है शुरू करने का, और सोचने का कि कैसे आप अपनी सेविंग कर सकते हैं, कैसे कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये जो भी आप सोचते हैं, आपके ड्रीम हैं, तो बुध क्योंकि आपके कामनाओं को पूरा करेंगे, आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे। और एक अच्छी बात और भी बहुत अच्छी है कि आजकल जो ज़्यादातर देखने को मिलता है कि बॉस के साथ या आपसे जो पद में बड़े हैं, है ना, आप जहाँ भी काम करते हैं वहाँ पर कई बार रिश्ते हमारे अच्छे नहीं रहते, बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, बहुत ज़्यादा राजनीति होती है। तो ये सब चीज़ें इस समय अब दूर होंगी और आपको सहयोग मिलेगा, चाहे बॉस की बात आप कर रहे हों या आपसे जो भी बड़े हैं उनकी बात कर रहे हों। तो ये भी बहुत अच्छा है, जिससे कामकाज में आपकी चीज़ें बेहतर होंगी। घर परिवार में खुशी का माहौल आएगा और आपके वाणी से लोग प्रभावित होंगे। कई बार आप जैसे इंटरव्यू दे रहे होते हैं, वहाँ भी वाणी का प्रभाव होता है, तो कहीं ना कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। तो बुध की जब स्थिति अच्छी है, आपकी वाणी अच्छी होगी, आप सही ढंग से सोच पाएंगे, समझ पाएंगे, तो जिससे आप अच्छे काम भी कर पाएंगे, अपने इंटरव्यू हो या अन्य जो भी काम आप कर रहे हो। अब समझिए किसी के साथ आपको बिजनेस मीटिंग करना है, वहाँ पर वाणी का प्रभाव है, तो बुध की स्थिति अच्छी है, तो यहाँ पर बढ़िया है। और पैतृक संपत्ति और प्रॉपर्टी वगैरह में भी यदि आप रुचि रखते हैं तो बुध यहाँ पर सहयोग करेंगे आपको। इन्वेस्टमेंट में बुध का प्रभाव देखने को अच्छा मिल सकता है। खासकर पैतृक संपत्ति से संबंधित यदि कोई उलझने थी वो दूर होने की संभावना है। और इसका प्रभाव आपके मैरिज लाइफ में भी पड़ेगा, मैरिज लाइफ में चीज़ें बेहतर होंगी। तो बुध के बड़े अच्छे प्रभाव हैं और बस ज़रूरत है हमें अपनी प्लानिंग करके अच्छे से आगे चीज़ों को करने की। और
जैसे हेल्थ इंश्योरेंस की बात हो या सेविंग आप करना चाहते हैं और एफडी करना चाहते हैं या कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उन सब की लिंक भी आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमने कोशिश की है कि लोगों को ज्योतिष की जानकारी तो मिले ही, साथ में यदि कुछ लोग जैसे जो नहीं जानते उनके लिए इन्वेस्टमेंट करना या किसी भी तरह, तो उसकी भी जानकारी अच्छी जगह से, अच्छी प्लेटफॉर्म से मिल सके। तो हमारी कोशिश है कि नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में वो लिंक जहाँ से चीज़ें आपको सही ढंग से, आपको जैसे अब इंश्योरेंस ही करना है तो सही जगह से आप कर पाएंगे, क्योंकि आज के समय में स्कैम बहुत होता है, तो उससे बचने की आवश्यकता है। तो सही जगह पर हमें इस चीज़ को समझना होगा, करना होगा। अब रही बात कि बुध के अच्छे प्रभाव हैं, थोड़ी स्वास्थ्य को लेकर चिंता है, या क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ ये भी ध्यान रखिए कि शनि की भी दृष्टि है बुध के ऊपर, जो कि ये कहीं ना कहीं एक समस्या है, तो इसका भी प्रभाव देखने को मिलेगा। इसकी वजह से कई बार क्या होगा कि जोश में आप गलत निर्णय भी हम ले सकते हैं। तो इसे ध्यान रखिए कि कुछ भी निर्णय लेना है तो आपको जल्दबाजी में नहीं लेना, सोच समझ के पूरी प्लानिंग करके लेना है। और चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस की बात हो या अन्य हमने जो भी समझा, या जो भी आप निर्णय लेना चाहते हैं, तो उस विषय के जो कहा जाए एक्सपर्ट लोग हैं उनसे ज़रूर सलाह लीजिएगा और उसके बाद ही निर्णय लीजिएगा। क्योंकि ये जो हमने समझे ग्रह गोचर की गणना है, उसके अनुसार हमने समझा क्या संभावनाएं हो सकती हैं, उसके बारे में हमने समझा। और कभी कोई निर्णय लेना हो तो आपको अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लेना चाहिए, ना कि मात्र गोचर के आधार पर। आपने जो सुना ये गोचर है, क्योंकि गोचर भी अपना प्रभाव देता है। उसी तरह है कि जैसे दो पहिया वाहन है, तो एक गोचर है एक पहिया और एक पहिया है पर्सनल कुंडली, दोनों को देख के आगे बढ़ना चाहिए। क्या उपाय करें? इसमें भगवान भोलेनाथ की आराधना करिए, और भगवान भोलेनाथ का यदि अभिषेक इत्यादि किया जाए और महामृत्युंजय का भी जप किया जाए तो बहुत ही अच्छा है। शिव आराधना से कल्याण होगा। और साथ में गौ माता को चारा खिलाइए, गौ माता की भी सेवा करिए, इससे आपका कल्याण होगा। और हमेशा भगवान का स्मरण करिए, गौ माता का स्मरण करिए। कमेंट में जय गौ माता, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय लिखिएगा और खूब स्मरण करिएगा। देखिए, कलयुग में स्मरण करना एक तपस्या के समान है। यानी कि आज के समय में तपस्या जंगल में करने कौन जा पाएगा, परंतु यदि आप नाम जप ही अपना काम करते हुए करते रहें तो ये अपने आप में बहुत बड़ी साधना समझिए कि है। बाकी जितना हम कर सकें उतना अच्छा है, पर ये तो कर ही सकते, इसमें ना कोई पैसा लगना ना कुछ लगना है, और काम भी हो, नाम भी होता रहे, तो ये ज़रूर करना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।